अरे भैया, वो रेड पत्ते वाली दवाई है ना, कल भी आपसे ले गया था। भाई साहब वो टेबलेट्स तो कल की ही खत्म हो गई हैं। पर रुकिए रुकिए, मैं आपको एक और टेबलेट देता हूँ जिसका साल्ट उसी टेबलेट के साथ मैच करता है जो आप कल ले गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रग्स के केमिकल नेम की, जेनेरिक नेम की, ब्रांड नेम की, कि किस तरह किसी ड्रग को केमिकल नेम मिलता है, ब्रांड नेम मिलता है, और फिर जेनेरिक नेम कौन कौन देता है और किस तरह असाइन किया जाता है। सबसे पहले जब ड्रग बनती है यानी कि डिस्कवर होती है, कोई भी कंपनी एक ड्रग लॉन्च करती है तो उसको एक केमिकल नेम दिया जाता है, और वो केमिकल नेम उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग के बुनियाद पर दिया जाता है। यूं एक ड्रग जो नई नवेली है, अभी उसको डिस्कवर किया है किसी कंपनी ने, उसे वो केमिकल नेम दे देंगे उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। लेकिन क्योंकि केमिकल नेम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और हर बंदा यानी जनरल यूज के लिए उसे यूज नहीं किया जा सकता, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यूज द केमिकल नेम ऑफ अ ड्रग, सो उसको जेनेरिक नेम और वो ब्रांड नेम भी दिया जाता है। यानी जिस कंपनी ने उसे बनाया है वो उसे अपनी मर्जी से ब्रांड नेम देगी, और जेनेरिक नेम उसे ऐसी अथॉरिटीज देती हैं हुकूमत की जिन्होंने ड्रग्स की क्वालिटी को देखना हो, उसके एनालाइज करना, उसके बाद वो जेनेरिक नेम देते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे केमिकल नेम दे दिया उसकी डिस्कवरी के बाद। फिर यूएसए की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो वहां पर ड्रग को अप्रूव करता है एक इदारा जिसका नाम है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम एफडीए, द यूएस गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर इंश्योरिंग दैट ड्रग्स मार्केटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर सेफ एंड इफेक्टिव। यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एफडीए का डिपार्टमेंट एक नई नवेली ड्रग को मंजूर करता है कि ये सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। लेकिन उसके बाद जेनेरिक नेम देने का एक तरीका, एक प्रोसेस और ब्रांड नेम कैसे दिया जाता है उसका भी बात करते हैं। तो यूएस में जो जेनेरिक नेम असाइन करती है वो एक ऑफिशियल बॉडी है यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसका नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम्स काउंसिल। आसान लफ्जों में बोलूं तो यूएसएएन यूनाइटेड स्टेट्स का एक इदारा है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम्स काउंसिल कहा जाता है। यह इदारा ड्रग्स के केमिकल नेम के बाद उनको जेनेरिक नेम असाइन करने का काम करता है। उसके बाद जब जेनेरिक नेम असाइन हो गया एक ड्रग को, तो उसको ब्रांड नेम, हम बताते हैं कि ये केमिकल नेम क्या है, जेनेरिक नेम क्या है और ब्रांड नेम क्या है, लेकिन मैं पहले ये जरा बता लूं। ब्रांड नेम, कोई भी कंपनी जो एक दवाई बनाती है वो ब्रांड नेम अपनी दवाई को देती है। अपना कोई भी, वो कंपनी की मर्जी होती है कि वो दवाई को कोई भी नाम दे दे। जिस तरह के पैरासीटामोल बनाई एक कंपनी ने तो उसको एक ब्रांड नेम दे दिया पैनाडोल। अच्छा जी, इसके बाद पेटेंट प्रोटेक्शन को समझ लें। अगर ये आप लोगों ने ना समझा तो शायद आपको ब्रांड नेम की डेफिनेशन ही समझ ना आए। पेटेंट प्रोटेक्शन एक ऐसी प्रोटेक्शन है, कोई भी फार्मा कंपनी, आपको पता होना चाहिए एक दवाई ऐसे नहीं बन जाती, बहुत ज्यादा रिसर्च मेहनत के बाद और बहुत से ट्रायल्स के बाद, ट्रायल्स से गुजर कर एक मेडिसिन को बनाया जाता है और मार्केट में लॉन्च किया जाता है। जाहिर बात है इंसानी जिंदगी के साथ इसका लिंक होता है। सो एक फार्मा कंपनी की लगातार मेहनत, एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स के बाद एक मेडिसिन जब मार्केट में लॉन्च की जाती है तो उसको पेटेंट प्रोटेक्शन दी जाती है। इस पेटेंट प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि वो कंपनी जिसने दवाई बनाई है वही 20 साल तक उसी को ही अलाउ होता है कि वो उस दवाई को जो उस केमिकल नेम और जेनेरिक नेम के साथ है जो उन्होंने बनाई है, वो सिर्फ वही कंपनी ही 20 साल तक मैन्युफैक्चर कर सकती है, उसको मार्केट में मार्केट कर सकती है, एडवर्टाइज कर सकती है और उसके साथ साथ उसी से पैसा कमा सकती है। हाँ, 20 साल के बाद दूसरी कंपनीज भी उस पेटेंट ऑफ ड्रग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस दवाई को अपनी कंपनी का ब्रांड नेम लगाकर बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन 20 साल से पहले ऐसा नहीं हो सकता। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। जेनेरिक नेम की डेफिनेशन, अ जेनेरिक नेम इज द केमिकल नेम ऑफ अ ड्रग एंड इट्स द सेम नेम रिगार्डलेस ऑफ मैन्युफैक्चर। एक ऐसा जेनेरिक नेम जो केमिकल नेम की बुनियाद पर दिया जाता है और कोई भी मैन्युफैक्चरर हो। फॉर एग्जांपल, कोई भी पैनाडोल का साल्ट यूज करता है, यानी पैनाडोल वाला फार्मूला यूज करके बनाता है, अपनी कंपनी का नाम लगा सकता है, जैसे लैम्सिम भी है उसी का फार्मूले के तहत, डायमोडन भी है, लेकिन वो जेनेरिक नेम सेम रखेगा। चाहे वो लैम्सिम लिखे, डायमोडन लिखे, पैनाडोल लिखे, लेकिन उसने जेनेरिक नेम नीचे पैरासीटामोल ही लिखना है। दुनिया की कोई भी कंपनी एन एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल एक केमिकल नेम है जिसका ब्रांड नेम हम ज्यादातर पैनाडोल के तौर पर लेते हैं, उसको बनाएगी तो उसका जेनेरिक
जेनेरिक नेम पैरासीटामोल ही लिखेगी। दोबारा सुन लो, अ जेनेरिक नेम इज द केमिकल नेम ऑफ अ ड्रग एंड इट्स द सेम नेम रिगार्डलेस, इस बात पे कोई मैटर नहीं करती, रिगार्डलेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब बात करते हैं ब्रांड नेम की डेफिनेशन की। अ ब्रांड नेम ऑफ ड्रग इज अ मेडिकेशन सोल्ड अंडर अ स्पेसिफिक नेम दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट। ठीक है, समझ आ गई पेटेंट प्रोटेक्शन का, पहले मैंने आपको बता दिया। केमिकल नेम, अ केमिकल नेम डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ठीक है, जब दवाई को बनाया जाता है तो उसके जो स्ट्रक्चर के मुताबिक, उसका मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के मुताबिक उससे केमिकल नेम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने थंबनेल में भी आपको शो किया और यहां पे भी बता रहा हूं, अगर ब्रांड नेम हम पैनाडोल लेते हैं तो उसका केमिकल नेम जो कि उसकी मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुनियाद पर उसे दिया जाता है वो है N-एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, और जेनेरिक नेम है उसका पैरासीटामोल। जेनेरिक नेम पूरी दुनिया में पैरासीटामोल यूज होगा। ब्रांड नेम चाहे पैनाडोल हो, लैम्सिप हो, टाइलिनोल हो, लेकिन जेनेरिक नेम पैरासीटामोल ही रहेगा।